Welcome my dear friends. So today's I'm going to discuss very important and class number 1. This is the class number 1 for DI जो आपका यूनिट नंबर 7 है उसकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं बिकॉज आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 की जो प्रीवियस ईयर है इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिजीज़ और हॉस्पिटल नेम है। हॉस्पिटल नेम ABCD गिवन है और डिजीज़ नेम है वायरल डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है और लीवर डिजीज़ है। इनके अंदर कितने कितने पेशेंट है आप देख सकते हो। इन्हीं के ऊपर आपके सवाल हैं, वो टोटल सवाल पूछे गए हैं। सो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ए गिवन है ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे है 100। ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पेशेंट एडमिटेड वायरल डिजीज़ और किडनी डिजीज़, मतलब दोनों के अंदर कितने पेशेंट एडमिटेड है वो आपको रेशियो बताना है। सो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि वायरल डिजीज़ के अंदर आपके कितने यहाँ पे पेशेंट एडमिटेड है इनको ऐड कर लेना है। तो इनको ऐड करने के बाद में कितना आएगा, जैसे 30 + 15 35 और 10, तो इनका टोटल जो है वो आएगा 90। ओके, ऐसे ही आपको किडनी डिजीज़ को ऐड करना है। तो यहाँ पर किडनी वाले कितने हो गए, किडनी से रिलेटेड हो गए 15 + 5। कैसे ऐड कर रहे हैं, इस कॉलम को आप, इस रो को आप ऐड कर लो, ठीक है। 15 + 5 तो टोटल कितना हो गया, 40 हो गया। अब आप उसको रेशियो बताना था आपको, तो रेशियो आपको क्लियर नज़र आ रहा है, 0 से 0 कट गया तो 9:4। ओके, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल पेशेंट एडमिटेड हॉस्पिटल ए एंड हॉस्पिटल बी। तो यहाँ पे रेशियो बताना है। रेशियो के अंदर आपको बताना है हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल बी को आपको ऐड करना पड़ेगा। सो मूव। अभी यहाँ पे मैंने क्या कहा, हॉस्पिटल ए की बात करते हैं, तो हॉस्पिटल ए को आपको ऐड करना है, इसको पूरा ऐड करना है, ठीक है। तो 30 + 35 + 15 और +10, तो इसमें कितना आया था, 90 आ गया था, ठीक है ना। ऐसे ही आपको हॉस्पिटल यहाँ पे बी है उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 15 10 5 और 5 कितना आ रहा है, 35 हो रहा है टोटल, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, रेशियो के अंदर लिखना है, यानी कि 90:35। अब आप इसको काटोगे तो कैसे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 18 5 जा 90 और 7 5 जा 35। ओके, तो ये जो इसका रेशियो आ गया है ये इसका राइट आंसर है। सो इसका राइट आंसर क्या है, 18:7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज ऑक्यूपाइड हाइस्ट नंबर द बेड इन द हॉस्पिटल्स। इस क्वेश्चन में बताना है आपको कि कौन सी डिज़ीज़ के अंदर आपके कितने नंबर, हाईएस्ट नंबर से यहाँ पे पेशेंट एडमिटेड है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है वायरल डिजीज़। आप ऐड करके देख लेना, ठीक है। तो उसके अंदर वायरल डिजीज़ ही आपका सबसे ज़्यादा पेशेंट होगा उसमें। आई थिंक 90 हमने ऐड किया था ना, तो वो ही ज़्यादा है इसमें। अब ये क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इस सवाल को तभी आप कर पाओगे। व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड, यानी कि हमने पढ़ा था ना कि ये आपका टेबल है, इसके अंदर जैसे ए में दे रखे 100 सीट्स दे रखी थी, फिर 50 दे रखी थी, फिर यहाँ पे 100 दे रखा था, फिर यहाँ पे 50 दे रखा था। देखो बताती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ए है यहाँ पे 100 दिया हुआ है, इसको 1000 मत मानना आप, और यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 50 है। जब आप इनको ऐड करोगे तो इनका जो अमाउंट आएगा वो 300 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे इन सब को टोटल करोगे आप, यानी कि इतने बेड यहाँ पे बुक हो चुके ऑलरेडी 300 में से, तो 300 में से कितने बेड है वो बुकिंग हो चुकी है, 250 की, तो मतलब कि 50 रिमेनिंग रहा। अब यही तो पूछा है ना कि अनयूटिलाइज बताओ, तो 50 के नीचे आपको क्या रखना है, 300 रखना है और मल्टीप्लाई करा देना है 100 से। तो इसी का आंसर क्या आ जाएगा आपका, इस तरीके से निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर आप 50 के अंदर डिवाइड करोगे 3 से, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 16, वो आएगा इसका क्वेश्चन आंसर आएगा इसका 16.66%। ओके,
तो ये था क्वेश्चन 4th, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द परसेंटेज लीवर डिजीज़ पेशेंट एडमिटेड इन ऑल द हॉस्पिटल्स, टोटल पेशेंट एडमिटेड। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज बताना है कि लीवर का कितना परसेंटेज है यहाँ पे जितने भी पेशेंट एडमिटेड हुए हैं उनके अलावा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे। सो लीवर डिजीज़ के हम रो में चले गए हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका डिजीज़ दिया हुआ है इन सबको ऐड करना है, यानी कि 10 + 5 + 5 + 15, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 35, ठीक है ना। लेकिन ये 35 कितने बेडों पे हैं, ये पूरे ऐड करने के बाद में 250 बेडों पे हैं। तो हम इसको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है, 0 से 0 कट गया और अब इसको आप मल्टीप्लाई करा के इसका आंसर लेके आओगे। जैसे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे मान लो 70, तो 70 के अंदर 5 का डिवाइड देंगे तो 14% इसका राइट आंसर आएगा। ओके, सो दिस इज़ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UGC नेट। जितने भी बच्चे UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे में आपको वीडियो अपलोडेड करके रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगी। इफ़ यू वांट ए नोट्स, करंट अफेयर्स, सॉल्वर्ड पेपर्स एंड ऑल मटेरियल लाइक दैट कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑल मटेरियल अवेलेबल है। इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड अगर आप इंस्टेंट पेमेंट करते हो एक दिन के अंदर अंदर तो आपको एक 1 डे डिस्काउंट ऑफ़र भी मिल रहा है। और ये 1 डे डिस्काउंट ऑफ़र माई सब्सक्राइबर्स के लिए हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए हैं। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 2 में और उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं DI के बारे में, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं रिसेंटली बात बताती हूँ एक, अभी 2022 का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उसके अंदर DI आई थी 1998 की, यानी कि जो 1998 में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था ना वो यहाँ पर पूछा गया था। तो कम से कम आपको सॉल्वर्ड पेपर्स, आपको 10 ईयर्स के सॉल्वर्ड पेपर्स आपके पास में होने चाहिए और 10 ईयर की DI आपको कंप्लीट आनी चाहिए, तभी आप इन सवालों को फटाफट कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।